गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को पता तो होगा या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंटों ने डिप्लोमा अथवा बीटेक अथवा आईटीआई किया है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आरआरबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी जो डेट है, स्टार्टिंग डेट 9 मार्च से प्रारंभ हो रही है। चलिए इसको मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपके लिए, ठीक है, कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ठीक है, और कितनी इसकी एज है, क्या सिलेबस है। मैं इसी को डिस्कस करूँगा, इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए, आरआरबी, ठीक है, के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी ओपनिंग डेट है 9 मार्च 2024, ठीक है। क्लोजिंग डेट है इसकी 8 अप्रैल 2024। और जो भी करेक्शन करना है आपको, जो वह डेट है 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 के मध्य में, ठीक है। जो इनने वैकेंसी जारी की है वो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की वैकेंसी है। इसकी 1092 वैकेंसी इसकी है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसकी वैकेंसी 8000 से ऊपर है। टोटल वैकेंसी आपकी 9144 वैकेंसी है। बहुत वैकेंसी होती है, 9000 लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी हो गई है, ठीक है। मैं मेन चीज़ इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कस करूंगा और इसकी एज के ऊपर। एज तो आपकी स्पष्ट खोल ही दी गई है ना। जो इसकी टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की 18 से 36, यानी स्टूडेंट जो है 18 से 36 के मध्य में होना चाहिए। और दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, ये ग्रेड 1 सिग्नल है। और दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें जो 18 से 33 के मध्य में, कितना 18 से 18 से 33 के मध्य में होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा एग्ज़ाम जो होगा सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। ये एज दी है, मैंने बताई दी आपको। रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग दिया ही जाता है, अभी को मालूम ही होगा आप सभी को, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं। हाँ, जो आपकी फ़ीस है, आपकी देखिए फ़ीस आपकी जो है कैटेगरी वाइज उन्होंने फ़ीस दी है फॉर ऑल कैंडिडेट, है ना, एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एज सीरियल नंबर, यानी सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपये का चार्ज लगेगा। लेकिन इसमें से 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे एट द अपीयर इन द एग्जाम। When you will appear in the CBT test, the automatically the 400 रुपीज़ will be transferred in your account, है ना, यानी कि 400 रुपीज़ आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, है ना, ठीक है। और फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST या एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और EBC, है ना, इनके लिए 250 रुपये फीस है। और इसमें और इनकी 250 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे। और रिफ़ंड उन्हीं स्टूडेंटों के होंगे जो एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, ठीक है, याद रखिए। देखिए, मेन चीज़ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके जो डिस्कस करूँगा, आपके सिलेबस के पर डिस्कस करूँगा, कि वो सिलेबस ही वही बेस है जो आपको सिलेक्शन कराता है, ठीक है। जिसका कंसेप्ट मजबूत है, सिलेबस मजबूत है, डेफिनेटली ही विल गेट द जॉब, ठीक है। अब देखिए,
इसमें पहले तो ये CBT बेस्ड है ना, कैसा CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ग्रेड 1 के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, ग्रेड 1 के लिए जनरल अवेयरनेस है आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे और 10 ही मार्क्स का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स है 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन है और 35 के मार्क्स है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। 90 मिनट में यू हैव टू अटेम्प्ट द 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और देयर इज द नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, याद रखिए, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए पैटर्न सिलेबस CBT फॉर द पे लेवल 2 टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए देखिए वही चीज़ इनके लिए भी दिया है। टोटल ड्यूरेशंस आपका 90 मिनट का 100 क्वेश्चन है। देयर सिर्फ भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क विल बी डन फॉर द CBT हेल्ड इन द मल्टीपल शिफ्ट, यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उनका अपना एक तरीका है जिसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इनके लिए दिया है टेक्निक्स, इनके लिए भी वही सिलेबस, बस इसमें इन्होंने क्या कर दिया, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन कर दिए इधर, मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 और टोटल 100 क्वेश्चन हैं इनके, यानी कि CBT ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। अब ये देखिए ये सिलेबस जो दिया आपका है ना, मैथमेटिक्स का सिलेबस भी इन्होंने दिया है। मैथमेटिक्स में आपने दिया नंबर सिस्टम दिया है, जो हम लोग भी स्टार्टिंग किया हुआ है नंबर सिस्टम, ठीक है। बोर्ड मास दिया है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, LCM है, SCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है, मेंसुरेशंस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज, कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स etc। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया है, एनालॉजिस है, अल्फ़ाबेटिकली है एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड sufficiency, conclusion and decision making, similarities and difference, analytical reasoning, classifications, direction, statement, arguments and assumption etc। General science, the syllabus under the cell we cover physics, chemistry and life science of the 10th standard, यानी जनरल साइंस सिंपली है ऑन द करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि करंट अफेयर्स है इसमें, जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है आपका, ठीक है। आपको जॉन वाइज जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है उसमें अप्लाई कीजिए आप। देखिए ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन,
टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है। लेवल की हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेवल इन 7 CPC है। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, यानी बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, इंफॉर्मेशन से हो, IT टेक जैसे IT इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और BSc हो, इन ए कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और इसके अतिरिक्त भी वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिक स्ट्रीम्स कम्बिनेशन एनी ऑफ द, यानी 3 years डिप्लोमा होगा, ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, है ना। 3 year, अब 3 years डिप्लोमा किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर्स में हो, IT में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, यानी कि 3 years डिप्लोमा हो, ठीक है, या डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव, यानी या डिग्री हो उसमें से, ठीक है। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ब्लैक स्मिथ, इसमें वही हाई स्कूल प्लस ITI, है ना। मैट्रिकुलेशंस SLC प्लस ITI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT SCVT, ट्रेड फॉर हीट ट्रेडर, फॉन्डीमेंट, पैटर्न मेकर्स, मोल्डर, कंप्लीट अप्रेंटिस भी हो कंप्लीट, यानी कि इसको ट्रेड वाइज उन्होंने दी है, कौन जैसी पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ITI में जो डिप्लोमा है उसके अंदर खोला है उन्होंने कि ITI किससे होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए एक बार। इसके लिए यही है टेक्निकल ग्रेड 3, इसके में ITI मांगी गई है ना, ये ITI मांगी गई है। और ITI ये जॉन वाइज वैकेंसी दी गई है, यानी कि ग्रेड 3 के लिए आपके लिए ITI होनी चाहिए, हाई स्कूल प्लस ITI, ठीक है। सिलेबस को मैंने डिस्कस किया, आपकी जो भी एज थी वो डिस्कस किया कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए हर पोस्ट के लिए। और आपकी एग्जाम वो एप्लीकेशन 7 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी हमारे टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी डाउट्स है कृपया हमारे यहाँ कॉलेज के जो स्टाफ है उससे पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। हम लोग सभी क्वालिफाई करके आए हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आए हैं और आप लोगों को बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई डाउट्स रह भी जाता है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता ही देता हूँ हमेशा, 9411002258। मैंने जो स्टार्ट किया है, जो अपना चैनल स्टार्ट किया है, इसका मुख्य मोटिव यही था कि आप लोगों के साथ मैं अपने नॉलेज को शेयर कर सकूं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं कि आप लोगों के जो आपकी सक्सेस है उसमें कभी कोचिंग बाधा ना आए। कोचिंग यानी कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट गरीब फैमिली से आते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते और कोचिंग के अभाव में इंसान पीछे रह जाता है, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ये मेरा वादा रहा, मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़ा रहूँगा। मैं डेली, ये मानिए कि डेली रात के 12 बजे के बाद तो आप लोगों का वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी उसके यानी कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी उसके साथ रिस्पॉन्स देना होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी, सिलेक्शन पाना होगा। यदि सिलेक्शन नहीं पाओगे तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द माई वर्क, है ना, क्या बेनिफिट है मेरे, ठीक है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।